के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मंचस्थ आसीन समस्त सरस्वती पुत्रों के हृदय में विराजमान मां शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ आसीन परम पूज्य आचार्य पंडित नरोत्तम शास्त्री जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त आचार्य बंधुओं का एवं समस्त माताओं का एवं जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, सभी का यथा योग्य अभिवादन करते हुए आइए इस द्वितीय दिवस की पावन धर्म सभा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। नाम संकीर्तन करने से इसके उच्चारण से हमारी जिह्वा पवित्र होती है। जब हम कीर्तन सेवा करते हैं तो हमारे कर पवित्र होता है, और जब गोविंद का ध्यान करते हैं तो मन पवित्र होता है, और इन तीनों के योग से हमारा जीवन पवित्र होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी श्री भगवत चरणारविंद की प्राप्ति है। तो आइए, दिन में बहुत समय होता है, पूरा समय संसार के लिए देते हैं, कुछ क्षण गोविंद के लिए। जरा विचार करें, कथा से पहले नाम संकीर्तन क्यों होता है? कथा से पहले नाम संकीर्तन, कारण यह है कि कथा से पहले जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारा चित्त जो भगवान के चरणों में हमें लगाना है वो विषयों से हट जाए। अपने चित्त को संसार के विषयों से हटा करके, संसार के विषयानंदों से हटा करके गोविंद के चरणार विंदों में लग जाए। इस हेतु से हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक का हम लोगों ने श्रवण पान किया। द्वितीय श्लोक में आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जिस प्रकार हम और आप वृंदावन तीर्थ में बैठ करके कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 महात्मा भी बैठ करके कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं सारे महात्मा विरक्त हों, ना गृहस्थ महात्मा भी ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी उम्र के लिए, जिनके सामने कई इंद्र बदल चुके हैं, जिनके सामने कई इंद्र बदल चुके हैं, और उन समस्त 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज। सभी सत्संग की इच्छा से नैमिषारण्य की भूमि में बैठे हुए हैं। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज का जैसे ही समस्त ऋषियों ने दर्शन किया तो सभी अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए, अपने स्थानों से खड़े हो गए। सबने मिलकर के सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी महाराज जानते हैं ये व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज। इनकी आयु 16 वर्ष की है। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, महात्मन
आप ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आप लोग वृद्ध हैं, हमें खुद आपको प्रणाम करना चाहिए, जबकि आप उल्टा हमारा अभिवादन कर रहे हैं। तो शौनक जी महाराज ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। शौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर इनको हम बड़ा नहीं कह सकते। बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा हो, और आप हम सब से ज्ञान में बड़े हैं। आपके पास एक दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश निश्चित स्थानों पर ही जाता है। संसार के अंधकार को यदि दूर करना है तो सूर्य का प्रकाश पर्याप्त है, पर हृदय में अज्ञान का अंधकार है तो उसको सूर्य समाप्त नहीं कर सकते। उसके लिए सूत जी महाराज, आपका जो ये ज्ञान रूपी सूर्य है, ये हमारे लोगों के, हम सब लोगों के हृदय के अज्ञान को नष्ट करेगा। सूत जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। एक आसन बनाया गया। आसन पर श्री सूत जी महाराज को बिठाया गया। शौनक आदि ऋषियों ने, शौनक जी महाराज श्रोता बन के बैठ गए। अब आप देखिए, शौनक जी साधारण कोटि के श्रोता नहीं है। शौनक जी कैसे हैं? कथामृत रस स्वाद कुशला। कथा के अमृत का रस स्वादन करने में कुशल हैं। कथा श्रवण का नियम भी यही है। जब हम कथा श्रवण के लिए बैठे, हम कितने ही विद्वान क्यों ना हो, हमारी विद्वता क्या है, लेकिन हम जब बैठे तो बिल्कुल खाली पात्र बन करके, अनभिज्ञ होकर के बैठे। उदाहरण से समझे, यदि पात्र खाली होगा तो नल के नीचे रखोगे तो उसमें कुछ जल भर जाएगा, लेकिन यदि पात्र पहले से भरा हुआ है तो जो भी जल होगा वो सारा गिर जाएगा। शौनक जी महाराज सूत जी से बोले, प्रभु आपके पास तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि, और उस मणि के प्रभाव से, चिंतामणि का कार्य होता है कि मणि को हाथ में लेकर के जो भी चिंतन करोगे, मणि वो वस्तु प्रकट कर देती है। आपने चिंतामणि हाथ में ली, हमें एक 4 व्हीलर की आवश्यकता है तो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। हमें अमुक वस्तु की आवश्यकता है, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है सुरद्रु, कल्प वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करोगे वो आपको प्राप्त होता है। पर इस चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि यदि भगवान के दर्शन कराना चाहें तो इन दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के दर्शन हो जाए। ये तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ही कृपा है जो भगवान के दर्शन करा सकते हैं। सूत जी महाराज से कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि महाराज, आपके पास तो गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा है, हम लोगों के अंधकार को भी दूर करें। महाराज, हम लोग गुरु तत्व को समझ ही नहीं सकते। संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा जाता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। यदि हम किसी को सद्गुरुदेव भगवान मान लेते हैं तो मन में भाव ये रहता है, अरे ये जैसे हम हैं वैसे ये भी तो हैं, बस इनकी ख्याति अधिक है इसलिए ये अब गुरु बन गए। अरे नहीं, व्याप्तम येन चराचरम, जो प्रत्येक चराचर में व्याप्त है,
वह गुरु तत्व है। गुरु तत्व को समझने के लिए सत्संग की और संतों की शरण की आवश्यकता होती है। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज हमें समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए, हमारे हृदय का अंधकार मिट जाए, अंधकार नष्ट हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, यदि आप लोगों की कथा श्रवण में इतनी रुचि है तो हम आप लोगों को समस्त शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। अब सार सुनाने से पहले सूत जी महाराज ने कह दिया, सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर के सुनना। भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई मनोहर कहानियां नहीं है, जैसे चाहो सुन लो। सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर के, दत्त चित्त होकर के जब हम बैठेंगे तब हमें कथा में आनंद आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मरना कोई नहीं चाहता, सबसे बड़ा भय है। और संसार का एक नियम भी है, संसरति इति संसारा, ये सरकता ही रहता है। कितना भी प्रयास करो, बंद मुट्ठी में रेत की तरीके से सरकता जाता है। मरना कोई नहीं चाहता। लोग मृत्यु के भय, हम लोग अच्छा प्रतिदिन देखते हैं कि किसी ना किसी की मृत्यु होती है, पर अपनी मृत्यु के नाम से हम डरते हैं। किसी से कह दिया जाए, भैया थोड़ी देर बैठ के भजन कर लीजिए, माला कर लो। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो आप भी, भजन माला तो बुढ़ापे का काम है। कुछ लोग तो ये कह देते, महाराज ये तो फालतू लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं है वो माला करें, हमारे पास तो तमाम काम है। अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है, लोग कहते हैं महाराज फुर्सत नहीं है, हमें भोजन करने की फुर्सत नहीं है। हम क्या बताएं महाराज, हमें बैठने तक की फुर्सत नहीं है। और कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि महाराज हमें तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। अच्छा बताओ, मरने के लिए भी फुर्सत चाहिए? आपने बगीचों में लिखा देखा होगा कि यहाँ फूल पत्ती तोड़ना मना है, दुकानों पर लिखा होता है यहाँ बेकार बैठना मना है, कोई कोई लिख लेता है यहाँ उधार देना मना है, गेट पर लिख देते हैं लोग अंदर आना मना है। पर आपने ये कहीं नहीं लिखा देखा होगा कि यहाँ मरना मना है। मरने की बड़ी छूट। जब भजन के लिए कहा जाता है तो हम कहते हैं महाराज बुढ़ापे में करेंगे, ये सब एकांत के काम है। अरे हमें ये ज्ञान नहीं है। हम लोगों का जीवन जानते हो कैसे है? एक सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतवे। कालग्रास, काल रूपी जो ब्याल, इसके मुख का ग्रास है। एक बहुत बड़ा अजगर है, उसके मुख में हम और आप बैठे। कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। आप कल्पना करो, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु के लिए दो तथ्य हैं। पहला तथ्य, मृत्यु निश्चित है। पहला तथ्य है कि मृत्यु निश्चित है। दूसरा तथ्य है कि मृत्यु अनिश्चित है। महाराज निश्चित कैसे है? आपकी मृत्यु होना ये तय है, ये निश्चित है, पर कब होगी ये अनिश्चित है। इसलिए हमें श्री गोविंद के चरणों का नित्य प्रति चिंतन करते रहना चाहिए।
एक बार राजा परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो श्री सुखदेव जी की शरण में पहुंचे राजन परीक्षित। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय सारे देवगण हाथ में अमृत का कलश लेकर के सामने उपस्थित हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत लेकर के। और अमृत लेकर के उपस्थित क्यों हुए? महाराज ये अमृत जो है ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये भागवता अमृत का पान हमें करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि देवताओं को जब यज्ञ के ब्राह्मणों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है तब तो देवता आते नहीं, पर आज देवता ये बिना बुलाए चले आए और वो भी अमृत मांग रहे हैं। सुखदेव जी महाराज समझ गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देवताओं अगर तुम श्रोता बनकर के आते तो ये कथामृत अवश्य पान कराते, पर आप लोग श्रोता बन के नहीं आए हो, फिर आप लोग तो व्यापारी बन के आए हो। व्यापारी भी नहीं, आप लोग तो ठग बन के आए हो। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। क्वा स्वधा क्वा कथा, कहाँ अमृत कहाँ कथा अमृत। इसकी तुलना यदि की जाए तो ऐसे की जाए कि कथा अमृत है मणि के समान और सुधा अमृत है कांच के समान। अच्छा भला बताओ कोई कांच के बदले में मणि देगा? ये तो आप ठग बन करके आए हो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम, न ददौ, कथा का अमृत नहीं दिया, भगा दिया सुखदेव जी महाराज ने। देवता सारे देवगण मिलकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। महाराज जी, श्री सुखदेव जी महाराज ने एक साधारण से राजा को श्री कथामृत का अधिकारी बना दिया, पर हम देवताओं को भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, पहले ये देखो राजा परीक्षित का होता क्या है कथा श्रवण के बाद। 7 दिवस पर्यंत कथा श्रवण के बाद जब परीक्षित जी को भगवान के धाम में जाते देखा तो ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। पुरा धातापि विस्मिता, ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं, एक तुला मंगवाई, उस तुला में एक पलड़े पर संसार के जितने भी साधन थे सारे साधनों को रख दिया गया और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। देखते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त साधनों का पलड़ा ऊपर लग गया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। संतों ने तुरंत जय जयकार लगा दी। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।